बीजेपी हटाओ, बदल डालो इस तालाब के पानी को। ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, ये कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भाजपा के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे। जिस प्रकार से 700 किसानों की शहादत हुई है, इनके माथे पे सिकड़ नहीं है, सर्दियों में लोग सिकुड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे, लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ा है। अब इनको सत्ता से बदल करना है, अगर सत्ता से बाहर करना है तो देशद्रोही की पार्टी। आप कंगना रनौत जैसे बयान को सब खिलाफत नहीं कर रहे हैं, तो ये तो देशद्रोही पार्टी। मैं कहता हूँ आप पकौड़े तल के खुद का पेट भर सकती हैं, लेकिन देश का विकास नहीं कर सकती। बेसन और तेल नहीं होगा तो पकोड़े किस चीज के तलोगे? किसान को ही आप मार रहे हैं। झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन गया, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। बार बार योगी को ये एहसास कराते हैं, योगी का जो नाम लिखते हैं, अरे अभी तो मुख्यमंत्री हो। झूठ थोड़ा और अच्छा बोलो, आप भी प्रधानमंत्री बन जाओगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ जवान और एक तरफ किसान हैं। इस वक्त जिस तरीके की राजनीति जो है देश में पनप रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे जवानों से भी और किसानों से भी। एक साल किसानों को जो है वो भी पूरा होने वाला है इसी महीने में, उसको लेकर इनकी क्या तैयारी है उस पर विचार करेंगे और इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है, क्योंकि हर तरफ जो है वो योगी सरकार जीत के लिए कई हथकंडे जो है अपना रही है और विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है। तो जवान से ही जान लेते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की राजनीति हो रही है, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे फिर वो विकास को लेकर हो। एक तरफ विकास का मुद्दा काफ़ी उछल रहा है कि वोट विकास के मुद्दे पर जाएगा, लेकिन भाजपा जो है धर्म की राजनीति ही खेल रही है। तो क्या लगता है? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ ब्रांच गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से बीजेपी अपने आप को भारत मान रही है, जबकि ये अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय रहन सहन खाना पीना है। एक सोच कैसे हो सकती है? बीजेपी एक पार्टी है, संगठन है, जो बजरंग दल वगैरह आरएसएस है, लेकिन ये भारत नहीं है। भारत एक अलग है। भारत के हम लोग सभी लोग हैं। तो ये जो थोपा जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, धर्म के जो चाशनी पिलाई जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से विवादास्पद बयान कंगना रनौत का था, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, उसके बड़े बड़े मंत्री खिलाफत नहीं कर रहे हैं। वहीं सलमान खुर्शीद जी अपनी विचारधारा को कह रहे हैं, तो उनके घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी, देश को तोड़ने वाली, ये जो है नफरत फैलाने वाली है। तो बिल्कुल इसको सभी लोग जान गए। किसान आंदोलन बिल्कुल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आने वाले समय में देखेंगे कि ये बिल्कुल एक्सपोज होंगे और में आगे नहीं के, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जी, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवादी जो है जातिवाद, वो खत्म हो गया है योगी सरकार में। जी, इनको तो झूठ बोलने की आदत है बिल्कुल। इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया। इन्होंने कहा था कि अगर नोटबंदी हो गई तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ। देखिए कश्मीर में कैसे जीएसटी बोला कि हम लाएंगे तो जो है छोटे व्यापारियों को लाभ। आज कहाँ छोटे व्यापारी हैं? आपने देखा जब लक्ष्मी को घर मिला, कैसे इन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं बोले 300 के पार महाराष्ट्र में, 300 के पार राजस्थान में, 300 के पार दिल्ली में, 300 जो है बंगाल में, सब जगह बोलते हैं। यूपी पंचायत चुनाव में देखा इनके झूठ बोलने के आते हैं। इनकी ये कौन होते हैं? हु इज? सुप्रीम कोर्ट है, कोई एनालिसिस कर, इनके बोलने के आते झूठे हैं, झूठों की सरकार है। ये तो देशद्रोही की पार्टी। आप कंगना रनौत जैसे बयान को सब खिलाफत नहीं कर रहे हैं, तो ये तो देशद्रोही पार्टी मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। तो ऐसे तो ये टुकड़े टुकड़े की जो गैंग है, जो कन्हैया कुमार है, उन्होंने भी तो कहा था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो कंगना कहाँ से गलत होगी? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि दिशा रवि भी, पत्रकार पूनिया भी, वो फॉरेन की जो लेखकार सब जो इनकी नीतियों की विरोध कार्य करता है, उसको कहते हैं देशद्रोही है। क्या ऐसा है? बताइए, भारतीय संविधान में हम नीतियों का विरोध कर सकते हैं? तो इनकी आदत भार टुकड़े गैंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा? किसी एजेंसी ने कहा? ये आज तक इसका क्लिप नहीं मिली कि किसने कहा, कौन कहा। तो ये जो चीज़ें कोई बोलता भार टुकड़े गैंग है, ये माओवादी है, खालिस्तानी है, ये जो है पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो है, कुछ मिला कहीं? ये बड़बोलेपन लोग नेता हैं, जो बड़बोलेपन इनको प्रमोट किया जा रहा है। आजकल बताऊं, बड़ा आसान है आपको पद्मश्री या कोई अवार्ड मिलना। आप माइनॉरिटी को, सिखों को, आप जो है कि मुसलमानों को, आप किसानों को खूब गाली दीजिए। खालिस्तानी माओवादी के 6 महीने का ये आपका रखा हुआ, तो सरकार इनसे करवा रही प्रमोट। बाकी ऐसा कुछ नहीं, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी खालिस्तानी माओवादी कहती किसानों को, इस नकली कहा, इसी किसानों से 11 दौर की वार्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोला ये राष्ट्रीय मुद्दा, हम इनको हटा नहीं सकते हैं, तमाचा मारा। तो फिर बताइए, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही इस बात को, तो ये लोग कौन होते बताइए? आपसे पूछूं मैं, अगर तो प्रधानमंत्री जो हैं लोकप्रिय नेता बने, बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया, सबसे लोकप्रिय नेता है।
जी मैं कहना चाहता हूं कि लोकप्रिय नेता कागजों में है, जो ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड में आज जनता त्राहिमाम कर रही है। जब पूरा देश मतलब रोम जल रहा था, निगरों क्या बांसुरी बजाता, वो हालत है आज पूरी। आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के, ये देश की हालत है। मैं कहना चाहता हूँ, आप व्यूअर्स आप बताएंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति है, इस समय देश की वही आर्थिक स्थिति है। जिसके पास एक बार पैसा आ गया उसके पास आता जा रहा है, और जिससे एक बार पैसा दूर हो गया दूर होते जा रहा है। ये इनका आर्थिक है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम, उन्होंने तो कहा है कि गोबर और गौमूत्र से और गाय से अर्थव्यवस्था को जो है वो सक्षम बनाया जा सकता है। मैं कहता हूं कि देखिए, आप पकौड़े तल के खुद का पेट भर सकती हैं, लेकिन देश का विकास नहीं कर सकती हैं। देश के विकास से प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन क्या है बताइए मुझे। आप रोजगार की बात करें, हमें लाइफ टाइम रोजगार चाहिए। हमें बताइए, आप 45,000 43,000 करोड़ रुपए तेल से आपने हमारे पॉकेट से लिया, आपने 5-10 रुपए कम कर दिया। जब ये चीज़ें हो सकती थी क्यों नहीं? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई मुद्रा बढ़ा नहीं घटा नहीं इसका तेल का कीमत, तो ऐसे क्यों घटाया गया? तो कहने का मतलब हमें आप लैपटॉप देते हैं, हमें आप जो है कि स्कूटी का प्रॉब्लम कर्जा माफ, हमें लाइफ टाइम रोजगार चाहिए। आप 43,000 करोड़ रुपए लिया, आप 3,000 करोड़ रुपए कारपोरेट घरानों ने कर्जे माफ किए, यही आपका विकास है, यही आप लेन चलवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जितने भी विकास दिख रहे हैं वो जो है कारपोरेट घराने को लाभ के लिए किया जा रहा है। सुधर सकती नहीं सुधर सकती जो बयान में कह रहे गौमूत्र जी, प्रोडक्शन होना चाहिए। इससे क्या होगा बताइए? प्रोडक्शन होना चाहिए देश में। प्रोडक्शन का उत्पादन कहाँ है? उत्पादन से देश जो चलेगा, उत्पादन गौमूत्र गो ऐसे नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हमें कंपटीशन करना होगा। आपके सामने चाइना खड़ा हुआ है, तो फिर बताइए गौमूत्र से क्या करेंगे? बेसन और तेल नहीं होगा तो पकोड़े किस चीज़ के तलोगे? किसान को ही आप मार रहे हैं बार बार। क्या हो गया है कहकशाह जी कि सरकार इतना झूठ बोल रही है कि आप लोग झूठ का ही प्रश्न कर रहे हैं, उसका हम क्या जवाब दें? अब किसान ही अगर नहीं उत्पादन करेगा, चने का बेसन कहाँ से आएगा? सरसों को स्टॉक कर लिया स्टॉकिस्टों ने, तेल कहाँ से आएगा? सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं किया इन्होंने, खाने का तेल भी महंगा किया है, रसोई गैस भी महंगी की है। मुद्दों पे तो बात हो नहीं रही, क्योंकि मुद्दे मांगेंगे विकास। उज्ज्वला योजना कहाँ चली गई? नोटबंदी इनके मैनिफेस्टो में नहीं था। नोटबंदी से काला धन कितना आया? 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिला या नहीं मिला? पब्लिक तो ये क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन ये बार बार फिर हमें धर्म में हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान में उलझाएंगे, लेकिन हम नहीं उलझेंगे। किसान आगे बढ़ा है, किसान देश के लिए बढ़ा है, किसान देश को जागरूक कर रहा है, किसान आज आ रहा है, हर मुद्दे पे लड़ रहा है। जमाखोरी से किसान को क्या है, लेकिन लड़ तो किसान रहा है, क्योंकि जमाखोरी से ये पूरा देश प्रभावित हुआ है। आप देखिए, ये 200 रुपये लीटर सरसों का तो तेल मिल रहा है, क्या घरों में सबके में यूज़ नहीं होता है? क्या यहाँ खाना लोग नहीं खाते हैं? तो जो स्टॉकिस्ट हैं, जिन्हें हम कहें अडानी अंबानी, जो बड़े व्यापारी लोग हैं, वो स्टॉक कर लेते। किसान की सरसों तो MSP पे 5,000 ही बिकी थी, लेकिन आज उसका 8,000 भाव किसने कर दिया? बीच के 3,000 रुपये किसने खाए? जो प्याज और आलू हैं, जब वो खेत से निकलते हैं उनको ख़रीदने को कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वो कोल्ड स्टोर से निकलते हैं तो उनका भाव 10 गुना बढ़ चुका होता है। तो ये जो 9 गुना 10 गुना भाव का अंतर है, ये कहाँ गया? हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, वो सरकार जो उनसे ख़रीद रही है, किसी से भी खरीदेगी। सरकार कहेगी, कल को अडानी ने गोडाउन में रख लिया कि भाई देश के लिए हमें ख़रीदना पड़ रहा है और मेक इन इंडिया करेंगे हम। मेक इन इंडिया में बाहर से नहीं ले रहे, अपने इससे लेंगे, उससे ही आप 10 गुना प्रॉफिट दे रहे हो। और बार बार जो आप बात करते हैं हमारी मीडिया पब्लिसिटी की, तो पब्लिसिटी तो आपको भी अजमल कसाब का नाम याद होगा, ठीक है, लादेन का नाम याद होगा। नेगेटिव पब्लिसिटी जल्दी होती है, नेगेटिव के व्यक्ति की पब्लिसिटी जल्दी होती है। आपको कहना है कि नेगेटिव में ही वो पॉपुलर हो रहे हैं? प्योरली नेगेटिव है। उनके आप एक अच्छा काम गिना दीजिए, ठीक है, मैं उनकी तुलना उन्हीं से करता हूँ। कहाँ से हैं? कोई बताइए ना। इतने 7 साल हुए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कही हो, बार बार बोल देना एक कॉल की दूरी पे है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश में चक्कर लगा रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, यहाँ बॉर्डर तक आने में दिक्कत है आपको। जैसे ही 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, और ये यूँ मत मानना कहीं यूँ सोच रहे हो प्रधानमंत्री हम तो चुनाव जीत लेंगे, ऐसे होंगे। ये जो 700 किसान जिनके परिवार से गए हैं, हो सकता है हमें उतना दुख हो ना हो, दुख उनको है, उनके घर का गया है, और उनके घर से जिस दिन उधम सिंह निकलेगा तब इनको पता चलेगा वो उधम सिंह आज पैदा हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जो इस वक्त आप लोग 26 तारीख को कूच करने की बात कर रहे हैं, 29 तारीख को, इसका असर जो है विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा? क्योंकि हर महीने होता है ऐसा कि जाग उठते हैं किसान। देखिए, हम इसका पूरा मानते हैं कि जन जागरण, हम जन जागरण अभियान में हैं कि हम सोते हुए को जगा रहे हैं। किस प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया सरकार अपना रही है, इससे जागो।
जागो। तो हम जागो अभियान है, हम दिल्ली जाएंगे, पूरा देश ही पूरा विश्व देखेगा। इनको हम एक्सपोज करना चाहते हैं, जिस प्रकार से झूठ का पर्दा लगा करके और इस सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता से बाहर होंगे? जी बिल्कुल, सत्ता से बाहर होंगे। देखिए, बिल तो वापस होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जिस प्रकार से 700 किसानों की शहादत हुई है, इनके माथे पर सिकड़ नहीं है, सर्दियों में लोग सिकुड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे, लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ा है। अब इनको सत्ता से बदल करना है, अगर सत्ता से बाहर करना, पहला बिल तो वापस होगा, आज नहीं तो कल अगली सरकार करेगी। सत्ता से वापस, बिल्कुल सत्ता से वापस, बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी हटाओ, बदल डालो इस तालाब के पानी को। एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भाजपा के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, इनका विकास है। तो ये थे हमारे साथ जवान और किसान एक साथ ही। इनसे बात करके तो पता चल गया है कि जो 29 तारीख की कूच है, ये एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि साफ मुद्दा तो ये है कि भाजपा को सत्ता से हटाना है। अब भाजपा सत्ता से हटती है या नहीं, किसान जीतते हैं या भाजपा जीतती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बन रहिए PRB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।